आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने वजीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करारदाद पर 25% अरकान के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वजीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब वानी सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवी और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। जस्टिस मुसरत इलाली ने सेहत मसाइल के बायस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत कर ली। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोकर को कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बिल ऐवान में पेश किया। इसहाक़ डार ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। JUI और PTI ने बिल की मुखालिफत कर दी। कामरान मुर्तज़ा और हुमायूं अहमद का बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालबा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। तरमीम के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान एक आईनी राह पे चल निकला है। ये बताएं ये किसके साथ खड़े हैं।
कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। आज ऐवान में बैठे लोग अपना मासिब भूल गए। उन्हें फैसला करना होगा ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं, इन्हें फैसला करना पड़ेगा ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के। आज पाकिस्तान एक आइनी राह पर चल पड़ा। 27वीं तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ है। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका के ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग, बगैर किसी नुकसान के 30 से ज़ायद रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ आउट और अबरार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी को तबीयत की नासाजी के बायस आराम दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलव्वस फितनाल ख़वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अराकीन गिरफ्तार। खुदकुश हमले के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर सैदुर्रहमान उर्फ दादाउल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर रब्ता करके हमला करवाने का कहा। दादाउल्ला ने खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी और पाकिस्तान में वसूल करने का कहा। साजिद शीना ने खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। दादाउल्ला ने हिदायत पर इसने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। धमाके के रोज साजिद ने बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। बमबार उस्मान का ताल्लुक शनवारी कबीले से अचल नंगरहार का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल ख़वारिज की आला क़यादत हर कदम पर रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी, फौजी ताउन को बढ़ाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, खटिया में चंद माह के दौरान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। खटिया के तलबा मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। नेशनल एग्री एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का बिल पर एतराज़। कहा, जो तरमीम कमेटी ने पास की ये वो बिल नहीं, बिल वापस कमेटी में भेजा जाए। पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, धोखा धोखा के नारे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद बिल डेफर कर दिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल जुनेद अनवार चौधरी ने पेश किए। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी पेश। न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉयमेंट एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया। दोनों बिल वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पेश किए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी। एक नाखुशगवार वाक़या
इस्लामाबाद में पेश आया। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फौज के नौजवानों ने उसको बचाया। कैट कॉलेज जो वाना में हुआ उसमें भी जो है अफगान बाशिंदों की जो है वो हुआ कि वो उससे मुलविस थे। हिंदुस्तान और इजराइल जो है अपने एक एजेंडे के तहत उन लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी फैला रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद और वाना हमले में अफगान बाशिंदों ने किए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। गवर्नर KP की जिला कचहरी इस्लामाबाद आमद, बार ओहदेदारान से मुलाकात की। दहशतगर्दी वाक़यात की भरपूर मसम्मत। कराची में सिंध नेशनल गेम्स 2025 का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल गेम्स का हमारे शहर में होना फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है। यूथ नेशनल ओलंपिक्स भी हर 2 साल बाद होंगे। कोशिश करेंगे कि नेशनल गेम्स को कामयाब करें। इंतज़ामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 24 मकामात पर गेम्स होंगे। कोयटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस 5 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी बहाल कर दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद खान के कत्ल में मुलव्वस मुजरिम रोला को 2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर सिप्रा ने फैसला सुना दिया। मुजरिम रोला पर 5 लाख रुपए हर्जाना, 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। शरीक मुल्जिम वाकिफ खान अदम सबूत पर बरी। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तोसी। 2 मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। अदालत ने दोनों को मज़ीद रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान 3rd नंबर पे है डायबिटीज़ में। इसकी सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल, वर्जिश का ना करना, वज़न का बेजा बढ़ना। चावल, गंदम, आलू और इस तरह के और जो नशास्ता ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करें। ज़ाबितस खामोश कातिल, सेहतमंद तर्ज से ज़िंदगी वाहिद इलाज। दुनिया भर में आज शुगर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तेज़ी से मरीजों की तादाद में इजाफा। मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 45 लाख से ज़ायद हो चुकी। एक साल में 15 लाख नए मरीज सामने आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, सेहत आवाम का बुनियादी हक है। हुकूमत पंजाब ये हक हर दरवाजे तक पहुँचा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शुगर आलमी वबा बन चुकी, हर उम्र का फर्द मुतासर हो सकता है। डायबिटीज जैसे मोजी मरज से बचाव के लिए आगाही इंतहाई अहम है। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग। 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। बैतुल्लाह और खान यूनिस में भी फजाई हमले। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश हवाले कर दी। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत के बावजूद गजा के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां। मुश्किल हालात के बावजूद तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। गजा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात के नताइज। 11 फलस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कामयाब तलबा के खानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूसी और कतरी वज़रा को टेलीफोन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुसलसल मुसालहती कोशिशों को अहम करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिफारती ज़राए अपनाएं, इख्तिलाफ़ात मुज़ाकरात से हल करें।
अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा, BBC ने माफ़ी मांग ली, मुआवजा अदा करने से इनकार, दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया।